मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। आई वेलकम यू ऑल ऑन विद्या सर ऑनलाइन एजुकेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे हम लोग यूट्यूब वीडियोस चल रहे थे, बीच में हम लोग को डिले करना पड़ा, कुछ रीजंस थे उसके, कुछ डिले करने के। तो आगे हम लोग आज स्टार्ट किए कि बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर जो असाइनमेंट हम लोग को मिला है फिलहाल सितंबर 1 का असाइनमेंट जो मिला है उसको सॉल्यूशन के लिए बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, बहुत हमको पीडीएफ में मिल रहा है बट एज अ सॉल्यूशन मिल जा रहा है, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहा है वहाँ से। तो मैंने सोचा कि आपको बोर्ड पे पूरा एक्सप्लेन करूँ और मैं आप लोगों को पूरा सॉल्व करवाऊँ। तो ये हम लोग का सॉल्यूशन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। फाइन, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, देखो, if a divisor is 3x square minus 2x plus 2 and quotient is x plus 1 then the remainder is 3, then find the dividend। जैसे हम लोग को फॉर्मूला पता है इसका, डिविडेंड इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े हुए हैं बहुत पहले 8th क्लास में पढ़ते हैं इसको फॉर्मूले को। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट को क्यों लिख दूं प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, हम लोग 8th क्लास में इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं। तो इसी फॉर्मूले को लगाना है, हम लोग को डिविडेंड निकालना है, ठीक है, डिविडेंड निकालना है। फाइन, तो डिवाइजर कितना दिया हम लोग का 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, हम लोग को क्वोशिएंट कितना दिया x प्लस 1 दिया हुआ क्वोशिएंट, रिमाइंडर क्या दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हम लोग का 3। फाइन, तो हम लोग को निकालना है डिविडेंड। तो हम लोग मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर से 3x क्यूब हो जाएगा, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x से 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2x हो जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर होगा, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2x से -2x होगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 होगा, 3 तो पहले से वहां पे तो रिमाइंडर का जो 3 वो आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेम बेस वाले को हम लोग इक्वेट करेंगे, जो पावर हम लोग का सेम रहेगा उसको हम लोग ऐड ऑन कर लेंगे कोफिशिएंट्स को। सबसे पहले हम लोग देखो क्या x क्यूब वाला का इमेज कैसा, साथ ही कोई नहीं, x क्यूब वाले को अकेले छोड़ देंगे, 3x क्यूब है। नेक्स्ट x स्क्वायर वाला कोई है क्या, देखो हां यहां पे है x स्क्वायर, 2 है x स्क्वायर, तो -2 प्लस 3, -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 क्या होगा, सिर्फ x स्क्वायर होगा, ठीक है ना। -2 प्लस 3 क्या होगा, सिर्फ x स्क्वायर होगा। अब x वाले को देखते हैं, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x, प्लस माइनस में ओमिट हो गया, मतलब माइनस हो गया एक तरह से, तो ये कट जाएंगे, फिर बचेगा क्या हम लोग का प्लस 3। फाइन, ठीक है। तो हम लोग का ये डिविडेंड होगा, डिविडेंड क्या होगा हम लोग का, डिविडेंड इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3, ये हम लोग का आंसर में होगा, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। फाइन, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई करते समय अलग अलग भी कर सकते हो, x के साथ पूरा मल्टीप्लाई करें, फिर 1 के साथ पूरा मल्टीप्लाई करें, उससे क्या होगा, सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा होगा, तो असाइनमेंट बड़ा है तो बड़ा बना सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं, बट आप इतना सॉल्व भी करते हो तो आपका आंसर पूरी तरह से सही है। फाइन, ठीक है। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। फाइन, यहाँ पे 2 प्लस 3 था तो 5 लिख दिया, 5 लिखना था, मैंने 3 गलती से लिख दिया, तो आप नोट इट कर लीजिए, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। फाइन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज, to find the value of k in quadratic equation 9x square minus kx plus 16 is equal to 0 if roots are equal। अगर इक्वल रूट्स हैं तो हम लोग k की वैल्यू निकालनी है। हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं, याद होगा आप लोगों को, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या बोलता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप तुम बोलोगे सर b क्या है, a क्या है, c है। अब आप लोग को इक्वेशन पता है, जहां हम लोग जनरल इक्वेशन क्या बोलता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, जो हम लोग को इक्वेशन दिया है, गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। गिवन इक्वेशन से जब कंपेयर कर रहे हैं तो a की वैल्यू यहां निकल रही है 9, b की वैल्यू यहां पे निकल रही है -a, c की वैल्यू यहां निकल रही है 16। फाइन, तो हम लोग पुट कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। जैसे मैंने बताया था b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर का मतलब होता है माइनस ऑफ k का स्क्वायर माइनस 4 इनटू a की वैल्यू क्या है 9 है और c की वैल्यू क्या है 16 है, इज इक्वल टू 0। k का स्क्वायर क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 4 9 से 36, ठीक है ना। 36 into 16 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं फिलहाल। 36 into 16, 6 6 36, 6 3 6 3 is 18, 18 plus 3 21, 1 6 is 6, 1 3 is 3, 6 7 5 576 आ रहा है हम लोग का, 576 इज इक्वल टू 0। आप लोगों को पता होगा रूट निकालना, मैंने सिखाया एग्जैक्टली। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हो। वैसे इसका आंसर आएगा 24, ठीक है। मुझे पता है इसमें 24 आंसर है करके, तो मैं k स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस तरफ मैं भेजूंगा तो क्या होगा 576 होगा, k इज इक्वल टू रूट और 576, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 24।
ठीक है, ये आंसर आएगा आप लोगों का। k की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 25। तो थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, रूट्स दिए हुए हैं जो हम लोग को अल्फा एंड बीटा जो रूट्स होते हैं वो दिया गया हम लोग को 6 + √5 6 - √5। हम लोग को उससे क्या करना है कि हम लोग को करना है कि हम लोग को इक्वेशन सॉल्व करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है हम लोग को, ठीक है। तो रूट्स हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को उससे क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने कभी भी, क्या पढ़ते हैं हम लोग, सम ऑफ रूट्स। रूट्स क्या होते हैं हम लोग को, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स वो नंबर्स होते हैं जिसको पुट करने से इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है मेरी 6 + √5 एंड बीटा की वैल्यू क्या है मेरी 6 - √5। आप लोगों को सॉल्यूशन तो कहीं पे भी मिल जाएंगे बट आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, वही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, फाइन। तो 6 + √5 6 - √5 6 + √5 प्लस 6 - √5, ब्रैकेट हट जाएंगे, प्लस है बीच में, √5 वैनिश हो जाएगा, 6 + 6 12 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आप लोगों की, अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ रूट्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपको 12। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में क्या होता है, अल्फा इनटू बीटा, ठीक है ना, अल्फा इनटू बीटा। अब अल्फा क्या है इसमें 6 + √5 एंड बीटा क्या हम लोग का 6 - √5। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b एंड a - b, इसका जिसका वैल्यू होता है a² - b²। तो हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं इसमें, a की वैल्यू क्या है 6 एंड b की वैल्यू क्या है √5। a² - b² करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट करने से, 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, फाइन। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 एंड √5 का स्क्वायर तो 5 ही होता है, फाइन। तो 36 में से 5 जाएगा कितना होगा 31। तो अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 31। अब हम लोग इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन क्या होता है हम लोग का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये होता है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग का जनरल फॉर्मूला होता है। अब इसको पुट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी हम लोग की 12, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या पुट करूंगा 12x, अल्फा बीटा की जगह क्या पुट करूंगा 31, ठीक है। तो हम लोग का आगे इक्वेशन, हम लोग का इक्वेशन क्या होगा x² माइनस 12x प्लस 31, फाइन। हम लोग का थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 5x - 7y - 5 = 0 and 2x + ky - 1 = 0 have unique solution, ठीक है। हम लोग सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस में पढ़ते हैं, तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं हम लोग का, इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन होता है। वैसे तो यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो उसी की बात करते हैं, क्योंकि मैं पढ़ा तो नहीं रहा हूं, सिर्फ आपका असाइनमेंट सॉल्व करवा रहा हूं। तो यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन का वैल्यू होता है a1/a2 is not equal to b1/b2, यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 is not equal to b1/b2। जब a1/a2 is not equal to b1/b2 बोल रहे हैं तो फाइनल अपन क्या कर सकते हैं, इसमें a1 क्या है, जैसे हम लोग का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c = 0, तो उसके साथ से हम कंपेयर कर लेते हैं, जैसे a2x प्लस b2y प्लस c = 0, जैसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले इक्वेशन से आपको कंपेयर करो, उसको पहले इक्वेशन से कंपेयर करो, a1 की वैल्यू आ जाएगी 5, अब b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, b1 क्या आ जाएगी -7, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन को c1 की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा c आ नहीं रहा है, सेकंड इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो क्या होगा, a2 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2 एंड b2 की वैल्यू आ जाएगी मेरी k, फाइन। a2 की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड b2 की वैल्यू मेरी आ जाएगी k। अब अपने को जैसे पता है इक्वेशन a1/a2 is not equal to b1/b2, अगर a1/a2 is not equal to b1/b2 है, a1/a2 क्या है मेरा 5/a2 क्या है मेरा 2 is not equal to b2 क्या b1 क्या है मेरा -7 अपॉन k, b2 की वैल्यू क्या है मेरी b2 है, सॉरी b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम लोग k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती वो निकालना है। तो क्या कर सकते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा मेरा कितना होगा 14/5, जैसे 2 × 7 14 14/5, k should not be equal to -14/5। अगर k अगर 14/5 नहीं रहेगा तो ये सॉल्यूशन क्या रहेगा, हम लोग का यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, फाइन। तो ये हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन है सॉल्व। फाइन, हम लोग का क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड सॉल्व द इक्वेशन 4x - 5y + 16 = 0 and 2x + y - 6 = 0। सबसे पहले हम लोग को जिस स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 4x - 5y = -16 कर लेते हैं और 2x + y = 6 कर लेते हैं। क्या किया हम लोग ने, कांस्टेंट को उस तरफ भेज दिया, मतलब कांस्टेंट को राइट हैंड साइड भेज दिया। जब आप लोगों को पता है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो हम लोग को क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, फाइन। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम लोग को आ गया,
एलिमिनेशन मेथड से बताऊंगा, फिर आपको उस साइड में सब्स्टिट्यूशन मेथड, दो मेथड आपको लगा के बता दूंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेता हूँ। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि कोई भी एक वेरिएबल को हम लोग को इक्वल करना पड़ता है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे चलो मैं x को इक्वल कर लेता हूँ। x को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 * 2 4 हो जाएगा। फाइन, ठीक है, आगे करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन कैसे करना होगा देखते हैं। 4x - 5 है, कोई चेंज नहीं आएगा, 1 से मल्टीप्लाई किया मैंने, कोई चेंज नहीं आएगा। 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x + 2y = 12। फाइन, ये मेरा इक्वेशन आ गया फर्स्ट, ये मेरा इक्वेशन आ गया सेकंड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सेकंड को इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर 1 से माइनस। तो क्या होगा जब मैं इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर 1 से माइनस करूंगा तो 4x + 12y 2y माइनस करूंगा किधर, किससे, सेकंड इक्वेशन से 4x - 5y। ठीक है, अब इसको क्या होगा 12 माइनस ऑफ -16। ठीक है, 12 माइनस ऑफ -16, 4x + 2y माइनस अंदर जाएगा तो -4x, माइनस अंदर जाएगा तो +5y = 12 माइनस ऑफ माइनस +16। ठीक है, कितना होगा 4x -4x + 4x कट जाएगा, 2y + 5y 7y आ जाएगा। 7y = 12 + 16 is 28, y = 28/7, 28/7 = 4। ठीक है, तो हम लोग की y की वैल्यू आ जाएगी 4। हम कोई भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं चलो सवाल है कोई भी इक्वेशन में पुट कर लेता हूं, मैं इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूं। मैं इक्वेशन में पुट कर लेता हूं 2x + y = 6 में पुट कर लेता हूं। ठीक है, y की वैल्यू क्या पुट करनी है मेरे को, 4 पुट करनी है। ठीक है, = 6, 4 उधर जाएगा तो क्या होगा 6 - 4 कितना होगा 2, 6 - 4 होगा मेरा 2। 2x = 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 2x की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2x की वैल्यू 2 आएगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 2/2 1, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। चलो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या बोलता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलता है एक इक्वेशन को निकालो, दूसरे इक्वेशन में पुट करो, दूसरे इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करो। फाइंड, ठीक है, 4x - 5y = मैंने 16 यहां पे लिख ही दिया था पहले। तो मैं क्या करता हूं कि -5y को उधर भेज देता हूं, -16 + 5y 4x है ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -16 + 5y अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 4 आ जाएगा। मैं इसको किधर पुट करूंगा, सेकंड इक्वेशन पर पुट कर दूंगा। 2x + y 2x + y = 6 में मैं पुट कर लेता हूं कि x की जगह क्या पुट करना है मेरे को, -16 + 5y अपॉन 4, मल्टीप्लाई में क्या है बाहर में 2 भी है, + y = 6। ठीक है, 2 को 4 से काट देता हूं, 2 * 4 -16 + 5y अपॉन 2 + y = 6। ठीक है, y मिले। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं 5y मिले, तो मैं इसको अलग-अलग भी लिख सकता हूं, -16/2 लिख सकता हूं, +5y/2 भी लिख सकता हूं। ठीक है, प्लस y = 6, तो 16/2 क्या होगा 8 आ जाएगा मेरा, -8 + 5y/2 प्लस y = 6। ठीक है, प्लस y = 6, 8 उधर जाएगा तो क्या होगा 6 + 8 कितना हो जाएगा, 6 + 8 is 14 हो जाएगा। 14, तो हम लोग एलसीएम भी ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, 5y + 2y हो जाएगा, 5y + 2y क्या हो जाएगा 7y/2 = 14। तो 7y = 14, 7y = 28, y = 7 28/7 कितना हो जाएगा, 28/7 पुट करेंगे तो अपन 28/7 पुट करेंगे तो x y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक है, y की वैल्यू 4 आ गई। अब मैं आप लोगों को सेकंड इक्वेशन पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहां पे 4 निकाल दिया था y की वैल्यू। उसी तरह अब इस इक्वेशन में x y की वैल्यू 4 पुट करिए, x की वैल्यू निकल जाएगी। वही आप यहां मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाया, इस तरफ मैंने एलिमिनेशन लगाया। फाइन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो लास्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं, 6th क्वेश्चन। फाइन, तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व द इक्वेशन है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का सॉल्व द इक्वेशन है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन फॉर्म में आएगा, हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग को रूट्स निकालना है। फाइन, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम क्या आएगा मेरा, x - 1 और x + 1, x - 1 और x + 1 मेरा एलसीएम आएगा। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, जैसा आपको पता है x + 1 x + 1, x - 1 x - 1 तो x + 1 x + 1 क्या होगा, x + 1 का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको 5/6 चलते रहेगा। अब x + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो x² + 1 + 2x है, माइनस है यहाँ पे, माइनस के साथ a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, a² + 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका 2x आ जाएगा। फाइन, अब नीचे क्या होगा, a - b + b क्या होगा, a² - b², a² क्या होगा मेरा x², b² क्या होगा मेरा b² क्या होगा -1। ठीक है, = 5/6।
ऊपर सॉल्व कर लेते हैं अपन। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x आ जाएगा, अपॉन में क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, 2x प्लस 2x कितना होगा 4x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 6 जा 24x, यहाँ पे कितना होगा 5 into x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, माइनस 5। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साइड ला लेते हैं इक्वेशन को पूरा, एक साइड ला लेते हैं 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इधर तो आएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ प्लस 24 इधर आया तो माइनस 24 हुआ, माइनस 24 को हम लोग लिख लिए। अब हम लोग को फॉर्मूला लगाना है, या तो मिडिल स्प्लिटिंग से भी हो जाएगा हम लोग का, 5 है तो 25 है, 25x माइनस x आ जाएगा आप लोग का। मिडिल स्प्लिटिंग से भी आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, जो आप लोग का फॉर्मूला है माइनस b प्लस माइनस रूट और b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। आपकी मर्जी जो आपको लगाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी यहाँ पे आप लगा सकते हो, बट जो सबसे इजी रहेगा मेरे हिसाब से, जो इजी मेथड सबसे इजी मेथड रहेगा वो मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे। जो रहेगा मेरा, मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे जो इजी मेथड रहेगा, वैसे मेरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इजी मेथड है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा लेता हूँ। फाइन, 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 5x स्क्वायर, आप लोगों को पता है 5 into 5 25 आना चाहिए, 5x स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं माइनस 25x माइनस प्लस x माइनस 25x प्लस x। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन क्या आ सकता है 5x कॉमन आ सकता है, अब बचेगा क्या x माइनस 5। फाइन, अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है 1 कॉमन आ सकता है, बचेगा क्या x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आ जाएगा x माइनस 5, दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है x माइनस 5 तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब रूट्स आ जाते हैं हमारे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 5 की वैल्यू जब 0 आएगी, x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 5, एक रूट आ जाएगा मेरा 5, दूसरा रूट क्या आएगा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा माइनस 1, 5x इज इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1 बाई, ये आ गया मेरा क्वेश्चन। ठीक, तो दो रूट्स आ गए हम लोग को, जो रूट्स निकाले थे, एक x की वैल्यू 5 आ गई और एक x की वैल्यू माइनस 1 बाई 5 आ गई। मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व किया, आप डिस्क्रिमिनेंट से लगा सकते हो, बहुत इजी रहेगा। कुछ नहीं, माइनस b का स्क्वायर होगा जब 576 होगा, आप लोगों को पता है 4ac होता है तो 4 5 20 25 जा 100 हो जाएगा, तो 576 में 100 माइनस हो जाएगा, जो भी रूट आएगा आप अंदर निकाल के सॉल्व कर सकते हो। फाइन, ठीक है, तो होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा सेशन मैथमेटिक्स का, जो भी हम लोग मैंने पूरा सॉल्व करके बताया, ना कि मैंने पीडीएफ डाला है इसमें। तो आप लोग को यही हम लोग चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट तक आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस वीडियोस को बनाने में। अचानक से आके हम लोग आपने शूट किया, स्टार्ट किया आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे हमको कि इस वीडियोस को बनाने के लिए, कि आप लोगों को सॉल्यूशन देने के लिए। तो मैंने पूरे जितने भी असाइनमेंट के क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसी तरह मैंने एसएसटी को भी सॉल्व करके हम डालेंगे। आप एसएसटी के भी आंसर्स एंड साइंस के भी आंसर्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स के हिसाब से हम लोग डालेंगे। तो आप लोगों का जब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोग को भी। और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आपको जो सॉल्यूशन जो था आप लोगों को कैसे लगा, और भी कुछ चीज़ें आप लोग को रहेंगे तो प्लीज़ आप डिमांड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।